मैं पल्लवनाथ गुंडा स्वामी आने वाले 15 अगस्त को वैसा तबाही मचाऊंगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। ए ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह, खड़े हो पाइप के ढेर में और पी रहे हो पाइप। बारूद के ढेर एला मैं बताता हूँ। मैं शुरू से मैं तो कविता जी बोलता हूँ ज्यादा कभी कभी, लेकिन इसमें 2-4 मंच में करे रहे हो ओकरा भुला ही गया मैं। अबे हाँ कैसे है मोर 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 दिमाग से आपके में ओरिजिनल निकली सर। मेरा नाम पल्लवनाथ गुंडा स्वामी है और आने वाले 15 अगस्त तक को मैं ऐसा पल्लव लाऊंगा कि आजाद हिंदुस्तान को दोबारा गुलाम बनाना एक चींटी मारने के बराबर होगा। संगवारी मतलब जय जोहार। और आप मन के बीच एक बार फिर मैं बलराम यादव और आप मन संगवारी हो देखा हो मोर चैनल निर्मल इंटरटेनमेंट ला। और संगवारी हो हमन आज ऐसे कलाकार के पास आहन जे कलाकार ला लोगन दर्शक दीर्घा मन संचालक क्षेत्र में आवाज़ों के बादशाह थे, जिन कई कलाकार के मिमिक्री निकालते संगे संग कई नाटक में काम भी करे हैं। ऐसे कलाकार मन संचालक बड़े भैया भूपेंद्र निषाद जी हमारे बीच में है। जय जोहार भैया आपला। जय जोहार भाई यादव जी आपला भी। और आपो जम्मो ये इंटरटेनमेंट चैनल दिखैया जम्मो संगवारी मन ला मोट डहाले हृदय से जय जोहार है, नमस्कार है, जय श्री राम है। अच्छा, अभी कोरोना काल चलत भैया, हाँ तो अभी कैसे है सब घर तरफ सब बढ़िया? सब कुशल मंगल है गुरुजी। अब का करवे समस्या सबो को आते रहते तब बोले अब चलत है खेती बाड़ी काम अभी। हाँ तो गुरुजी मैं कहा था आपला भूपेन भैया कि आप मन के खैर प्रोग्राम चलते हैं आप मन के। अच्छा, ओकर बाद खेती किसानी भी आप मन के। हाँ मोर तो बचपन से ही खेती बाड़ी करत हूँ। अच्छा, दिल्ली मॉल बाजार जाने लगते सब्जी बेचे बर, तो ओकर वजह से अब कार्यक्रम ल घलो और बाड़ी बकरी घलो देखे लगते। अच्छा, हाँ ये दे अब बकरी बुतत करना है जिंदगी भर। अच्छा है नहीं। हाँ तो भूपेन भैया आप मन के पढ़ाई कहाँ तक हो है? पढ़ाई तो मैं है एमए हिंदी करे हूँ। एमए हिंदी करके आप मन किसानी करत हो, बहुत गर्व के बात है। तो भैया खैर किसान के लेकर किसाने होते गर्व की बात है, लेकिन भैया एक तो टीस निकलत है दिल से कि आप मन पढ़े उतना लेकिन वैकेंसी वगैरह नहीं भरे। वैकेंसी तो इतना डालो भाई जितना पढ़ाई में खर्चा नहीं होता उतना वैकेंसी डाले में होए। अब आप तो सबो जानते हो कि एक पंक्ति है बोलना चाहता हूँ मैं, मैली रही कमीज धुलाई के बाद भी, मैली रही कमीज धुलाई के बाद भी, और वो भीख मांगता है पढ़ाई के बाद भी, और रिश्वत का बोलबाला है हमारे हिंदुस्तान में, इसीलिए तो जॉब मिलती नहीं पढ़ाई के बाद भी। जी आप मन भ्रष्टाचार के मतलब उसी कंजम फंस गए जैसे लगते भैया। जी बहुत अच्छा आनंद लगा था आपके साथ बात करे में। भैया आप मन के परिचय छोटकुन दे देते हो आप मन? परिचय कविता के रूप में है नहीं, वैसे छोटे से परिचय मोर नाम है भूपेंद्र निषाद और ईरा मेरा गांव है, पोस्ट सोमनी, थाना सोमनी और जिला राजनांदगांव है। उसी राजनांदगांव के शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय में एमए हिंदी का पढ़ा छात्र हूं और आप लोगों के स्नेह और प्यार से छोटे मोटे लोक कला मंच का पात्र हूं। और वैसे तो आप सभी जानते हैं पढ़ने लिखने वालों की एक ही बीमारी है, गांव हो या शहर फैले बेरोजगारी है। इसीलिए गुरु को नमन और माता पिता को बंदगी है, इसीलिए हंसना और हंसाना ही मेरी जिंदगी है। जी तो घर में और आप मन सबों के साथे साथ तो माता पिता? हमारे घर में 14 सदस्य हैं। अच्छा, हाँ सब कंबाइन में हैं, 3 भाई हैं, माता पिता है, 7 जो भतीजी भतीजा है और मोर 2 जो पुत्री है, 2 जो गुड़िया गुड़िया। हाँ इसे तो इसे मतलब 14 सदस्य हैं अपन घर में। जी हाँ तो भैया बहुत यह भी एक तो गर्व की बात है कि आप कंबाइन में अपना बैठा हो। हाँ आजकल तो माँ बाप अलग भी कर देते हैं
ओकल अच्छा एक कविता है इस माँ बाप जो अलग कहते कर माँ बाप बर। अब मैं तो एक ठन और पंक्ति बनाऊँ अभी जी। वो कहते ना कि लोग शहर बसाकर गांव ढूंढ रहे हैं और पेड़ काट कर छांव ढूंढ रहे हैं। लोग शहर बसाकर गांव ढूंढ रहे हैं और पेड़ काट कर छांव ढूंढ रहे हैं। नशे में अपने शरीर को खोखला करके जिंदगी जीना चाहते हैं। गाय पालना छोड़ दिए हैं भाई और दूध पीना चाहते हैं। कितने डिग्रियां हासिल किए हैं सब, बेरोजगार घूम रहे हैं। बेटी को कोख में मारकर आज अच्छी बहू ढूंढ रहे हैं। मेरा तो आप सभी से एक ही निवेदन है, एक ही प्रार्थना है कि जब आप हमेशा खुश रहना, आबाद रहना, और एक बात मेरी याद रखना, हो जाए अगर माँ बाप बूढ़े तो उन्हें अपने पास रखना, उन्हें अपने पास रखना। बस यही निवेदन है मोर आप सबों से। बहुत ही कविता के माध्यम से समाज ला बहुत अच्छा सुंदर संदेश। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। तो जैसे आप मने लाइन में आ हो तो आप मन के भी गुरु हो ही। वो तो आप सबो जानते हो कि गुरु बिना ज्ञान कहाँ है नहीं। और आप अब कैसे कहो कि मोर पर तो एक चांटी से लेकर धरती में जतिक जीव है वो मोर लिए गुरु है। काबर हर चीज से सीखे ला मिलते मोला। तो मोर प्रथम गुरु तो आप सबो जानते हो माता पिता है। ओकर बाद कलाकारी लाइन में अगर देखे जाए तो सबसे पहली हमार गांव के हमारा आदरणीय गुरुदेव श्री नरेंद्र बघेल जी जो मन संचालन करत रही और ओकरे स्नेह प्यार ले में है ओकर संग में पहली मन संचालन करे बर गया। अब ओकर बाद मोल इतना नाम मिलिस, इतना मतलब जगह मिलिस कि मोर आवाज़ ला सुन के आदमी मन के इतना स्नेह प्यार दुलार मिली कि ओकर बाद राजनाथ गांव के सांस्कृतिक लोक कला मंच में वहाँ मोर एंट्री हुई। तो वहाँ विनोद गौतम जी हमारे बड़े भैया सांस्कृतिक लोक कला मंच के कला है संचालक महोदय, तेकर से मुलाकात हुई। ओकर बाद वहाँ से 3 साल ले वहाँ कार्यक्रम दे। ओकर बाद हमार छत्तीसगढ़ के ख्याति प्राप्त कलाकार श्री रोहित चंदेल जी ओकर संग में गए। तो छत्तीसगढ़ अंचल के जाने माने मन संचालक उद्घोषक श्रीमान छोटू सिंह होलिया जी के ओकर मुखार बिंदु ले सुनेल मिलिस। तो ओकर से सीखेल मिलिस कि मोला तुकबंदी कैसे बोले जाते। हाँ, हमन जो तुरंत जो पब्लिक ला देख के या वो माहौल ला देख के कुछ भी 2 लाइन बोल देते ना, तो आदरणीय छोटू गुरु जी के ही ओकर कला हरे जो देखे में है। तो मैं भी तुकबंदी चालू करे हूँ। और आज तुकबंदी में इतना मांग है आज कि आदमी सोचते कि तुरंत कैसे जोड़ लेते भाई। तो ये हमारे छोटू भैया के आशीर्वाद है। और छोटू भैया देखा तो शायद तो प्रणाम करते हो। और वाकई में छोटू भैया बहुत अच्छा तुकबंदी करते। और आदरणीय बड़े भैया भी हरे ओका सीखे ले मिलते मल्ला। लाइन में आगे आओ तो फिर गुरु जी आप मन कहो और कहे जाए तो अब ओकर बात तो हर कोई लम्हे है गुरु मानत हो जेकर से। अब जैसे कि बलराम भाई आपला संचालन करत देखो ना, तो आपे मोर गुरु, आपसे कुछ तो कुछ मिल ही। काबर दुनिया में भगवान है हर आदमी ला 1 पीस बना है कि हर किसी के अंदर एक दूसरे के कला नहीं है। हर आदमी के अंदर एक ऐसे हुनर है, काकरो पास पढ़े कला है, काकरो पास लिखे कला है, काकरो पास मोबाइल चलाए कला है, काकरो पास खेल खेले कला है। हर इंसान के अंदर कला है, लेकिन जे कला ओकर पास है वो मोर पास नहीं है, तोर पास है वो ओकर पास नहीं है। ऐसे 1 पीस बना है भगवान है। हाँ। तो मैं आज हर कोई देख के, अब नाटक में एक्टिंग करना है तो लड़का कैसे रोते, तो लड़का देखबे तबे तो ओकर एक्टिंग कर सकबे, सही बात है नहीं। बुजुर्ग के एक्टिंग करना है तो बुजुर्ग कैसे चलते, कैसे बात करते, ओला देखबे तो ओकर से सीखेल मिलते। तेकर से मोर बार धरती के हर जीव मोर गुरु है। भूपेन भैया, हाँ सर। जैसे कि हमन देखथन कई ठो मंच में हमन नवा उभरते मंच संचालक है वो मन कई ठो जो अपन गूगल में या गूगल में रहते वो शायरी ज़्यादा बोल देते हैं, वही चूच ले बोल देते। तो ओकर लिए कैसे करना चाहते हो आप? अब मैं तो यही चाहता हूँ बलराम भैया, मोर ये सोच है कि आदमी जतिक हमार बुजुर्ग सियान है ना उकर संग में रहना चाहिए। काबर आप सबो जानते हो कि मुरझाया हुआ फूल दोबारा नहीं खिलते।
मुरझाया हुआ फूल दोबारा नहीं खिलते, बिना हवा के पत्ते नहीं हिलते, कभी बुजुर्गों के संग बैठ लिया करो, क्योंकि हर चीज गूगल पर नहीं मिलते। हाँ, मोर ये सोच भी है तेकर सेती बुजुर्ग सियान मन सन घलोक समय निकाल के बैठल लगते, ओकर से कुछ ज्ञान वाले बात सुने मिलते भाई, है नहीं। माता वीणा पानी की कृपा आप बचपने में हो रही आपके ऊपर कि मतलब कौन सी उम्र में? अब कहे जाए कलाकारी के कृपा तो माता रानी का आशीर्वाद है। और वैसे तो मोरो पिताजी हा नाचा में जोक्कड़ काम करे। अच्छा अच्छा। हाँ, नाम ही चोर चरण दास चोर पार्टी चलत रहीस ना, में जोक्कड़ काम करे तो का है छोटे पन रहन तब नाचा होए गांव में तो बैठ के देखन, तो ओकर एक्टिंग जैसे कि जनाना बन के निकलतीस तो ओकर एक्टिंग, जोक्कड़ के एक्टिंग सब स्कूल मन में करन टाइम पास विशेष के होए था। हाँ, तो सब संगवारी मन का थे तोर अंदर तो इतना टैलेंट है यार, तोला कलाकारी करना चाहिए। तो उम्र कितना रही हुई आप मन के? मैं उस समय करीब 8वीं 9वीं पढ़त रहे हूँ। अच्छा। हाँ, वही समय से मतलब लिखे चालू कर दे रहा हूँ। अच्छा। कविता शेरो शायरी, वो तो इतना शेरो शायरी लिखा है मोर का कई ठन कापी हुई। अच्छा अच्छा। हाँ, जैसन जैसन उम्र रही सोकर हिसाब से। जी जी। अब पहली का है शादी नहीं हो रहा है तब देशभक्ति है, देशभक्ति के शेरो शायरी, प्यार मोहब्बत के शेरो शायरी, गीत और फिल्मी दुनिया के शेरो शायरी। अब यदि अब उम्र पड़ाव बढ़त जात है तब इतनी सीख वाले ज़्यादा पंक्ति लिखतो मैं, जेकर से लोगन ला सीख मिले। आप प्रेम मोहब्बत वाला का बनी लिखा तो भाभी भड़कते का? वैसा बात नहीं है। अब का है पड़ाव ऐसे नहीं होगे का, बर बिहार हो गए तभी आज भी लोक कला मंच में करता हूँ भाई प्यार मोहब्बत की शायरी। अब जैसे कि लोक कला मंच में हो तो वही शायरी लोक कला मंच में, वही शायरी रामायण में, वही शायरी जस में सब लोग ढाल देता हूँ। जैसे कि एक पंक्ति है, आसमां को जमी से मिलाने वाले हैं, आसमां को जमी से मिलाने वाले झूठे होते हैं हाथ देखकर तकदीर बताने वाले, अब तो रिश्ता ही मर जाता है बुरे वक्तों पर, पहले मर जाते थे रिश्तों को निभाने वाले। हाँ, ऐसा ऐसा पंक्ति एक से एक। अब कोई सुंदर है लोक कला मंच में हो तो नायिका जो नृत्य करे पर निकले तो देख के वो बोले लगे ओकर पर। हाँ, जितने तारे आकाश में चमकते हैं उसके रोशनी के लिए सिर्फ एक चांद काफ़ी है, जितने तारे आकाश में चमकते हैं उसके रोशनी के लिए सिर्फ एक चांद काफ़ी है, और दुनिया पर हजारों फूल बरसें तो क्या उसके लिए तो तेरी एक मुस्कान काफ़ी है। ऐसे नायिका मन भर बोले लगे। हाँ, तो जे हिसाब से आप मिमिक्री भी करते हो, शेरो शायरी भी करते हो, तो कई बार पुरस्कार भी आवत रही वही? हाँ, बहुत ज़्यादा सम्मान आए तो ओकर नाम से बोले लगते। हाँ, अब आप तो जानते छो दुनिया में जीना है तो हर रात छुपाना पड़ता है। दुनिया में अगर जीना हो तो हर रात छुपाना पड़ता है, और दिल में हजारों गम लेकर भी मुस्कुराना पड़ता है। एक रे नाम तो मन संचालक एंकर हरन भाई भूपेन भैया, ये मन संचालक अपन क्षेत्र में जब हमारा है ना, तो आप मन ला अभी कोई ऐसे उपलब्धि या पुरस्कार ऐसे कुछ मिला है आपला? अब उपलब्धि पुरस्कार कहे जाए तो इला कोई शासन द्वारा देते तो तभी मान्य रहते, लेकिन हम तो आज करीब 12 साल हो गए जो शासकीय कार्यक्रम भी देते हैं। और अपन जो टेलीफिल्म बनीस ना फूलवासन 2007 में, उनमें मैं अभिनय कर रहे हूँ मोना सेन जी के संग। अपन ये सचिन निषाद है ग्राम ढूंढिया से, जेकर निर्देशन में एक टेलीफिल्म बनीस, उनमें भी काम करे हूँ। तो पुरस्कार कहे जाए तो बहुत अपन मुख्यमंत्री रमन सिंह जी रही ओकर हाथ से भी सम्मान पाए, सबके इतना जहाँ भी गए सम्मान मिलीस, लेकिन मोर तो एक ही ख्वाहिश है। छत्तीसगढ़ में इतने कलाकार हैं जिनका हर अंचल में नाम है, और दर्शक पब्लिक से जो ताली मिल जाए वही मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान है। बस ये सबसे बड़ा सम्मान। हाँ, बस। तो तब बोले एक 8 नहीं मिल भी है, जैसे जिला स्तरीय या कुछ राज्य स्तरीय में? जैसे कि दे खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा जब वो एंकरिंग स्पर्धा हुई ना, अच्छा, ये दे राजनांदगांव दुर्ग जिला में,
तो मोला राजनांदगांव हुई तो पता नहीं चली, ओकर बाद दुर्ग जिला में हुई तो 72 प्रतिभागी पार्टिसिपेट रहे। हाँ, ओमे मोल फर्स्ट प्राइज मिली से। भूपेन भाई एक और चीज पूछा था, लोक कला मंच में ये क्षेत्र में आप मन लोक कला मंच में नहीं जुड़े हो? जुड़े हो ना। लोक कला मंच में सबसे ज़्यादा मोला संचालन में पसंद करते, लेकिन मोर इंटरेस्ट है कॉमेडी में। और मैं हाँ कॉमेडी में चाहे महिला पात्र के रूप में भूमिका निभाऊं, चाहे जोकर के रूप में भूमिका निभाऊं। और मोला महिला पात्र के रूप में अधिकतर देख सकते हो, मोर ये चैनल घलोक है हमार भाई हेमंत साहू जी के, ये सीजी लोक रंगमंचन करके एक चैनल है हमार यूट्यूब चैनल, उसमें वो बहुत सारा वीडियो डले है, जिसमें भाई हेमंत साहू जी कोटरा सरार वाले जे पूरा शूट कर करके डाले हैं। तो ऐसे तो नाटक में ही मोर ज़्यादा इंटरेस्ट है, लेकिन अब मन संचालन में भी बहुत आमंत्रित करते तो मन संचालन में जाने लगते। हाँ, लेकिन मन संचालन में बुला रही मोर रात भर पर, और कोई नाटक खेले पर नहीं दी ना मौका, तो मोर रात भर में इंटरेस्ट नहीं हुआ। हाँ, तो एक आठ से लोक कला मंच से आप जुड़ नहीं जाते हो, परमानेंट नहीं जुड़े हो? नहीं, परमानेंट तो चलत रहे हो, लेकिन आज देखे हो संस्था मन में कि अब हम छोटे वर्ग का आदमी, काम धाम बहुत ज़्यादा रहते, तो एक कार्यक्रम लगी तो 1 सप्ताह 2 सप्ताह रिहर्सल में जाने लगते, तो अपन उतना समय नहीं दे पान, काबर घर तरफ काम बहुत ज़्यादा रहते, तेकर वजह से अगर कोई जॉब वगैरह रहती तो बिल्कुल समय देते। ऐसे हमन फंस जाथन कि मतलब पार्टी में जाए पर, तेकर वजह से छुट्टा जे बुलाइस, जे समझते कि हाँ यहाँ मोर पार्टी के योग्य है तो बुलाते, बिल्कुल चल देते हूँ सब में। छत्तीसगढ़ के पूरा छोटे से रिकॉर्डिंग डांस से लेकर बड़े से बड़े मंच में जहाँ बुलाइस वहाँ चल देता हूँ मैं। तो मैं पूरा आप मैंने घर के सपोर्टिंग करते भैया, जैसे चाचा जी ने बताया कि आप मन नाचा के कलाकारी से जनाना बनाती से परी बनाती से, और तो पूरा घर में आप मन के सपोर्ट करते? हमार घर में मोला ऐसा घर में जन्म दे भगवान ऊपर वाले है कि मैं कहीं भी जाऊं ये काम करना है कि मना नहीं करे। हाँ, ये काम करना है, कहाँ जावे कि मना नहीं करे। कलाकारी के प्रति तो हमारे घर समर्पण है, तो जहाँ जाना है सिर्फ माँ बाप के एक ही उद्देश्य रहते, बेटा दुनिया घूम, दुनिया में जो करना है कर, लेकिन गलत बस मत कर। हाँ, तेकर वजह से आज छोटे से भी नुक्स नहीं मिले, ये सब दर्शक बिरघा डाल ले। एक चलो बात भूपेन भैया, आप मन तो दिग्गज मंच संचालक के, लेकिन ऐसे फर्स्ट मंच जिसमें आपके आप डर लगी सोही, ऐसे कौन गाँव रहे हो? सबसे पहला मंच मोर तो अब कहे जाए तो मन संचालन मंच में गाँव में चालू कर दे रहे हो। अच्छा, पढ़ाई सबसे तो डर नहीं लगी सो दिन? डर मोला कब लगे, स्कूल में। अच्छा, हाँ, स्कूल में मैं करीब 9th क्लास में गया हूँ, तो कविता भाषण के आयोजन चलते, तो कविता भाषण ही 15 अगस्त पर बोले बन गया, तो सब आभार नहीं लिख के थे, आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी ऐसे करके अतिथि वगैरह आ रहे थे तिकरमन पर, तो गया तो एकदम मोर हाथ पर इतना कांपे। और जब गुनगुना हो, जो गीत गाना रही सो गीत के धुन ल गुनगुना हो, तो आदमी इतना ताली बजे मोर सहपाठी साथी मन है कि वो दिन से सब दूरे हो गए। अब वो दिन से आज इतना पान प्रस्तुति दे हो तो इतना खुश होई, अगर और तैयारी करूँ तो कितना खुश होई, ऐसे करके आज तक तैयारी करते हूँ। हाँ, हर मंच ले प्रस्तुति देखा हूँ, तैयारी करता हूँ। हाँ, तो मिमिक्री अब सुनने के टाइम आ गए हैं, मिमिक्री सुनाओ पे गाठन। मिमिक्री कहे जाए तो अब तैयारी तो अब का है, मंच में रबे ना अलग बात रहते। अब हमन है तो ऐसे लिख के नहीं रखन डायरी में, तुरंत वाले रहते। आप मन डायलॉग मत बोलू, एक कविता ला बना के बोल सका तो ऐसे। अब का बोले जाए, जैसे मैं आप लोग बता दो, तिरंगा फिल्म के वो बहुत ही चर्चित है ना, 1-2 ठन मंच में हूँ निकाल के देखे हो, लेकिन क्लियरिटी आपके में रही है। जैसे पल्लेनाथ गुंडा स्वामी जी के वो कर रहे रहते है ना, वो बता दो, ठीक है? नहीं देखे नहीं हो, आपको लेको घाव आज मोरो सौभाग्य है, सुन लेते हो। हाँ, मैं पल्लेनाथ गुंडा स्वामी आने वाले 15 अगस्त तक को वैसा तबाही मचाऊंगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। ए ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह, खड़े हो पाइप के ढेर में और पी रहे हो पाइप। बारूद के ढेर, एला मैं बताता हूँ, मैं शुरू से मैं तो कविता जी बोलता हूँ ज्यादा कभी कभी, लेकिन इसमें 2-4 ठन मंच में करे रहे हो, भुला ही गया मैं।
अबे हाँ कैसे है मोर 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 दिमाग से। आपके में ओरिजिनल निकली सर। हम्म, मेरा नाम पल्लईनाथ कुंडा स्वामी है और आने वाले 15 अगस्त तक को मैं ऐसा पल्लई लाऊंगा कि आजाद हिंदुस्तान को दोबारा गुलाम बनाना एक चींटी मारने के बराबर होगा। और कथे ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंगला, खड़े हो बारूद के ढेर पर और पी रहे हो पाइप, तुम्हारे जलवे में कोई कमी नहीं आई क्या ब्रिगेडियर? ऐसे अब का है पहली वीडियो होए तो देखा ना मन है। अच्छा अच्छा। तो सब तो ये शिक्षा है वही से मिले मिमिक्री। हाँ हाँ। जो समय वीडियो वीसीआर के जमाना रहते समय। अब एक ठन ये है फिल्म सौगंध में मुकेश खन्ना जी। शक्तिमान जे के मेन हीरो रही से, तो जब वो एक ठन छोटे से डायलॉग है तो एक लाइन बोलते हो तेल में का है 4 लाइन बना देता हूँ। तो जब वो आते चौधरी सारंग के ओकर बेटी है तो कथे, आज तक तो हमने चांद को हमेशा पूरब से निकलते देखा है बहन, लेकिन आज पश्चिम से क्यों मेरी बहन, जहां जहां तूने अपने पांव रखे थे हमने अपने कलेजे को बिछा दिया। जब जब तुम्हें खिलौने की जरूरत पड़ी हमने सारी दुनिया के खिलौने तेरे कदमों में रख दिया बहन, लेकिन आज ऐसा क्यों? तो कर बहनी कहते, भैया मैंने तो सिर्फ प्यार किया है और प्यार करना कब कोई पाप नहीं होता। बंद कर चांद बस कर चांद बस कर, आज तूने साबित कर ही दिया बहन कि सच्चाई की ताकत तो गीता और कुरान में होते हैं, लेकिन बुराई की ताकत शैतान में। अरे मर्दों की ताकत तो उनकी आंखों में होती है बहन, लेकिन औरत की ताकत जुबान में, औरत की ताकत जुबान में। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। और एक तो आप मन के बहुत फेमस डायलॉग जो बहुत ज़्यादा मिमिक्री जो करत है अभी के उमन बहुत ज़्यादा बोलते हैं, सुनील शेट्टी और अंजलि वाला, ये बहुत फेमस हुई थे छत्तीसगढ़ में। लगभग बहुत ज़्यादा मिमिक्री वाला जो एंकर है तो मन ही ज़्यादा यूज करते हैं, उपयोग करते हैं। कि आप मन के दिन अहुल पूरे लाग गेल सब अस्कट लग जाते का सुने तो सुना भी सका तो हमारे चैनल। ए अंजलि मैं तुम्हें पहुंचाऊं ये हो नहीं सकता और तुम मुझे पहुंचाओ ये होने नहीं तो कहा। ए अंजलि मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया है और सच्चा प्यार करने वाले कभी भूला नहीं करते। ए अंजलि जी। ओकर बाद अभी नया जो कलाकार आते हैं अपन तो आवाज़ निकालते रहते हो, लेकिन अभी नवा एक आध कलाकार का आवाज़ निकाले कोशिश में करे हो? कलाकार अब मोर सबसे पहले बताओ मोर ना इंटरेस्ट नहीं रहा है में मिमिक्री में। अच्छा। लेकिन जो पब्लिक के मांग ला देखता हूँ कि जहाँ जावे तो मिमिक्री की मांग करते, तो चल भाई इसे करके थोड़ा थोड़ा। अब ये दे अपन धर्मेंद्र है, धर्मेंद्र अबोहा तो बोलते अपन पंक्ति के रूप में बोल देते हो है नहीं। आज देखा जाए तो दुनिया में क्या नहीं हो रहा है, माँ बाप ही हमारे प्रथम गुरु है ये कौन नहीं जानते, माँ बाप ही हमारे प्रथम गुरु जी हैं ये कौन नहीं जानते। अगर औलाद रखते माँ बाप का ख्याल तो आज बूढ़े माँ बाप सड़कों पर भीख नहीं मांगते साथियों, भीख नहीं मांगते। एक साथ लगातार आपन के जन के आप मिमिक्री निकाल सकते हो बन भाई? मोला खुद पता नहीं है के जन के निकाल डरते हो यार, मतलब सिचुएशन के हिसाब से मतलब कहे जाए ना तो जैसे कि युद्ध में एक सैनिक है तलवार निकाल के चले जाते, हालांकि तलवार चलाए नहीं फिर भी अपन प्राण के रक्षा करे बर तो चलाए लगे, वैसे में मंच में उतर गया तो पता नहीं कहाँ से माता रानी का आशीर्वाद से मोर मेमोरी में थे, मैं खुद नहीं जानू कि एक बात का बोलूँ इससे करके। फिर भी ये तो माता सरस्वती का आशीर्वाद है जिन अधिक बड़े बड़े मंच में संचालन करत हूँ, वो कार्यक्रम दिखात हूँ। हाँ आप मन लेडीज के भी आवाज़ निकालते हो? लेडीज के तो नाटक में रोले करता हूँ मैं। हाँ 2 मिनट बाद ऐसे कहा। अब वो आप एक लेख कहा था,
आज तो बढ़िया अपन के इंटरव्यू चलत थे बलराम भैया, और यहाँ ले जाए के बाद तो मोला भुला नहीं जहू ना, आई तिकरे से दिक्कत थे। आज जतिक भी यह कार्यक्रम देखा थे मोर इंटरटेनमेंट चैनल, तो सबो चैनल देखिया ला मैं बारंबार बधाई देवत हूँ। और ऐसने ये कार्यक्रम ला एक आए हमारे भैया मन की इंटरव्यू ला देखते रहूँ, और बढ़िया ही मन ला सब्सक्राइब करहूँ, और चैनल बिल्कुल आगे बढ़ाहूँ। ऐसे कहा तू बलराम भैया मोर डाली कोनो प्रकार की गलती हुई तो मैं ओकर बर क्षमा प्रार्थी हूँ भैया। तभी आप लोग आवाज़ों की बात करते जी, एक तरह से एक आवाज़, मजा आ गए। अभी आप मन जे क्षेत्र में आप बहुत आगे बढ़ गए हो भैया, है ना, तो अभी आप मन के चेला वगैरह है कि नहीं है? चेला तो मैं कैसे कहा कौन ला मैं चेला मानो, काबर भगवान है तो सबला ऐसे ऐसे गुण दे है, सब अपन अपन जगह में विद्वान है। नहीं, जैसे कई जन बोलते ना कि मोरा गुरुजी ये हरे, तो ऐसा टाइप से आप मन के मैं हाँ गर्व के साथ नहीं कह सकूँ कि मोर अतिक जन चेला है, हाँ, लेकिन मैं बहुत जन ऐसे हवे कलाकार जे मन कुछ पूछते कि ये जगह कैसे करना चाहिए, ये जगह ला कैसे मतलब बोलना चाहिए, कैसे कहने मतलब एक करना चाहिए, ये सब चीज़ पूछते ना और बिल्कुल बताता हूँ। लेकिन मैं हाँ चेला कहूँ तो मैं अतिक बड़ विद्वान नहीं हूँ जे मोर चेला हो सके, मात्र मोर प्रेमी इतना जानता हूँ कि जतिक भी मोर छोटे भाई मन है कलाकारी करत है मन मोर ले पूछते तो बिल्कुल मैं जानत हूँ, जो सीखे हूँ बिल्कुल बताता हूँ, लेकिन मोर अधिक हस्ती नहीं है कि मैं चेला बना सकूँ भैया। अच्छा। हाँ, और सबसे अच्छा किरदार तो आप मन के जो यूट्यूब में है वो महिला खरे, महिला का अच्छा करते हो आप मन है, तब भाभी कभी नहीं की तार मत बने कर जी, ऐसे एक नहीं की कभी भी? अब हमार मन के तो सिचुएशन ऐसे है कि ऊपर वाले कथे नहीं कि जुग जोड़ी तो ऊपर वाले बन के आथे के ऐसा मोर जीवन साथी मिले ओला कलाकारी से कोई मतलब नहीं है। ओला कोई चुटकुला बतावे और आखिरी में चुटकुला के एंडिंग में सब हंसते नहीं, तो हाँ हमारे घर के तो एक बात का हुई कथे, हाँ ओला समझ नहीं आया। वो हाँ आज के दौर के संगीत ला पसंद करते हैं, हिप हॉप, वो हनी सिंह वगैरह को कर गीत मन लेना वो उसने वाले हरे वो ओला ये सब से कॉमेडी वॉमेडी अच्छा पसंद नहीं आ। हाँ जी, महू तो खैर लाइन का आदमी छरो मन संचालक, तो लेकिन एक बार मैं टेढ़े सर में वर्क करता हूँ, काम करता हूँ कंपनी में, तो इस सोमनी जहाँ जमाना में जब बरसात रहते तरह प्लान, तो उस समय में शायद सोमनी या ईरा गांव में आप मतलब कुछ फंक्शन होती से वहाँ साइकिल में जाते रहो, तो बहुत देर ले एक म्यूजिक बजी जिसमें तबला ढोलक ऐसे आवाज़ आई, तो मैं कहता हूँ अब वहाँ से हमन आता तो टाइम लग गया, तो फिर देखे मैं गया तो बोलते कि यार मिमिक्री आर्टिस्ट है रे, ये है आवाज़ नहीं निकाला थे मुँह से कहते, तब मैं देखे तो पहली बार आप लोग देखे कि भूपेन भाई हरे करके, भूपेन निशा जी तो ईरा रहने वाला इसी पुतीस, तो वो दिन में कहता हूँ ये है यार बंदे में दम, तो वही कहीं सुना गहे करते तो निकाले तो आवाज़ ला। अब ये बात ऐसा नहीं बलराम भाई, जब हम छोटे छोटे रहन तक गांव मन में है आ जाना था वो खेल वाले डंग जेला मन डंग जगह कहान नहीं मदाड़ी वो आए तो उकर जो चलतीस ना बाजा जो ऐसे कोकड़ी वाले लौठी में बजाए, तो ओला देख के ना मैं हाँ गांव में लड़का मन ला सकेल न पारा पड़ोस में चालू कर दूँ एकदम खेल वाले आ है इसे टाइप के, जैसे उकर बाजा कैसे बाजे डुम 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 आओ कहानी दाई के गोद में लइका कैसे खेलते बतारे नांदिया बैला ऐसे टाइप के बजाए तो हमन हाँ मनोरंजन करन, तबे दे अब आगे बढ़त गए कलाकारी लाइन में, तो इति अब तो यह आगे है ऑप्टोपेड आगे है, जो ऑप्टोपेड एकदम कंप्यूटर बाजा जैसन बजावे तैसन बाजी, जिसमें उहुल प्रयास करथन ऐसे। और है हमारे ढोलक तबला है
बेहतरीन भैया, बेहतरीन। मनोरंजन करना रहते पब्लिक के, तो अपन ला बुला है तो कुछ भी करे लगते जी वो जगह में। हाँ, तो जैसे ये लाइन के जो मन संचालक है या नाटक या अभिनय के क्षेत्र में जो है या एक्टिंग जो भी करत है, तो उस क्षेत्र के लड़का मन ला अपन का संदेश दो? मैं तो अतनी कहूँ काबर हर आदमी के अंदर वो कला है जो अगर अपन अंदर छुपे कला अगर पहचान ले। लेकिन आज के बदलते परिवेश ला हम देखन बलराम भाई, तो आदमी के पास खेल खेले कला है। अब वह खेल खेले कला है तो अपन रस्तल छोड़ के दूसरा रास्ता में जाते, जेकर अंदर पढ़े कला है वो रस्तल छोड़ के दूसरा रास्ता में जाते, तो ऐसे अपन मंजिल ला पा नहीं पाए। तो हर आदमी के अंदर एक ऐसे हुनर दे है ऊपर वाले है कि वो हर आदमी अगर अपन कला पहचान लेना और वो निखारे के प्रयास करे तो ओकर नाम बनत देरी नहीं है नहीं। लेकिन बसरते कई जन मन कलाकारी बस में अहम भाव नहीं आना चाहिए, है नहीं। वो तो आप सबो जानते हो कि दिल से कार्यक्रम दे तो बुरा लगता है अगर कोई बधाई ना दे, है ना। दिल से कार्यक्रम दे तो बुरा लगता है अगर कोई बधाई ना दे, बधाई नहीं देता। दिल से कार्यक्रम दे तो बुरा लगता है कोई दिल बधाई नहीं देता, है नहीं। और जो कलाकारी में घमंड करता है उसे मंजिल पास होकर भी दिखाई नहीं देता। मतलब एक अच्छा कलाकार बनने पर अहम त्याग करके नम्रता नम्रता भाव से तब आगे बढ़ाओ। तो गोट बात के सीधा चलते छे, अब आनंद भी आत्म पहली बार तो मैं कहत रहा हूँ कि आप मन है जैसे क्षेत्र में हो, तो जैसे आप किसान के लड़का भी हरो, है ना, तो मेहनत बहुत करो आप मन, कितना घंटा रियाज करो? मोर तो आज भी मैं गोभी काटत रहूँ तो मोर दिमाग है ना शेरो शायरी कविता सोचत रहते, एक्टिंग सोचत रही। हाँ, ते भाजी वगैरह बहुत रहूँ ना तब मोर दिमाग अपन कलाकारी में व्यस्त रहते। हाँ, और मैं तो आज के भाई मन ला यही संदेश दूँ कि बिल्कुल आप सबों के अंदर कला है और कलाकारी अगर करना चाहत हो तो बिल्कुल खूब निखारो, खूब मेहनत करो, काबर बिना मेहनत के आदमी ला फल नहीं मिले, है नहीं। ऐसे गुरुजी मन कहते जी। भूपेन भैया, अब जाए बेरा भी हुआ थे और आप मन किसान के बेटा हरो, है ना, और किसान के बेटा महू हरो, गर्व होते मोला जी। में। और मैं तो गर्व होता कि मोर नाम बलराम रखे मोर घर वाले मन। हाँ, अच्छा। बलराम मतलब झल पकड़ने वाला। अच्छा, हाँ हाँ, तो अब किसान है मन हर। तो एक ठो मस्त से शायरी अब मैं हाँ जाए के बेर यही संदेश दूँ आज के बदलते परिवेश ला देखते हुए पर्यावरण के प्रति। मैं तो इतना कहूँ कि कब तक पेड़ों को काट काट कर अपने घर को सजाओगे, कब तक पेड़ों को काट काट कर अपने घर को सजाओगे। हो रहा है पर्यावरण प्रदूषण, बीमारी से अपने आप को कैसे बचाओगे। मेरी निवेदन है आप सभी से हाथ जोड़ के, जीते जी एक पेड़ जरूर लगाना, वरना आखिरी वक्त में ऑक्सीजन कहाँ से लाओगे। सही बात है भैया, ऑक्सीजन आज पैसा मिला, सही बात है। गोठियात है भूपेन भैया है और संगवारी हो, बिल्कुल आप मन इसमें बने रहो मोरे चैनल में। और सबसे खास बात आप बतात हो, एक जन मोर मित्र है जेन है तो हमारे मन के साथ जुड़े रहते, लेकिन वो दिखबे नहीं करे, हमारे बीच में है आदरणीय छोटे भाई हरे, तब वो आदरणीय बोला था लोकेश भाई, लोकेश साहू जी हमारे बीच में है जो कैमरामैन की भूमिका मोर साथ करते। भाई आज भूपेन भैया के साथ आप मन है और संगवारी हो, ये हमारे भैया मोर छोटे भाई लोकेश साहू जी जो हर मोर साथ में जाते वीडियोग्राफी काम करते, कैमरामैन हरे। और भैया आप मन परिचय दे दो लोको भैया अपन। जय जोहर संगवारी मल्ला, मोर नाम लोकेश कुमार साहू है। बलराम भी एक साथ मैं जुड़े हूँ कैमरामैन के रूप में, यही मोर परिचय भी है। अब भूपेन भैया आज सामने में लोको भाई, है ना, एक आरन शायरी बोलवा था। चलो भैया और कैमरामैन भैया। अब हमारे कैमरामैन भाई
सब ला दिखाते, सब छोटे छोटे बड़े बड़े कलाकार मन ला आप सबो दर्शक बिरगल दिखाते, लेकिन खुद नहीं दिखे। आज सौभाग्य है कि जिंदगी में पाना और खोना तो अपना अपना भाग्य है, जिंदगी में पाना और खोना तो अपना अपना भाग्य है। आज मिला है एक कैमरामैन भाई, ये हमारे लिए परम सौभाग्य है। इसलिए कहता हूँ कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमी पे बैठ के क्या आसमान देखता है। मिला है खूबसूरत चेहरा तो मुस्कुराना भाई, तुझे मुस्कुराते ये सारा जहान देखता है। बहुत धन्यवाद भाई। आओ ये रही हमारे बीच में भूपेन भैया और साथ साथ भाई लोकेश साहू जी जो हमारे वीडियोग्राफर महोदय कैमरामैन और संगवारी हो। भूपेन भैया वो कुछ बोल बे सब्सक्राइब कर दो कि तो मैं आप सबों से निवेदन है, हमारे जम्मो इंटरटेनमेंट चैनल देखिया संगवारी मल्ला, बिल्कुल आप तो सबो जानते हो भाई कि बिल्कुल आप मन तो देखते रहते मोला, लेकिन बिल्कुल आप सबों से भी आग्रह है कि जैसे मोला अपन इसने प्यार और दुलार दे के पूरा छत्तीसगढ़ में आप मन चर्चित करे, वैसने ढंगले हमारे ये बलराम यादव भाई ला, लोकेश भाई ला बिल्कुल आप पूरा छत्तीसगढ़ में विख्यात कर दो, ये आप सभी से आग्रह है। बिल्कुल ये चैनल आप बिल्कुल लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट बिल्कुल करो भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। आप मन बिल्कुल हंसते रहो, बिल्कुल जे भी देखी सिकर चैनल ओकर तो भाग्य खुल गे, हंसना भाई कैसे हंसे पर भूल गए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। तो ये रही से भैया हमारे मन के सामने में भूपेन भाई ग्रामीरा के और संगवारी हो। इसने नवा नवा कलाकार पुराना कलाकार ला आपन मन ह मोर चैनल के माध्यम से देख सकत हो। जो भाई मन लाइक और सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो मन बिल्कुल करो, और आप मन तो हमारे अपने हरो, ज़्यादा बोलने की जरूरत भी नहीं है। फिर एक बार मिलूँ आप मन के साथ, अभी दो इजाज़त मोला, तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।